रानू चिड़िया का परिवार जो बहुत पहले से चूड़ियाँ बेचता आया है। रानू चिड़िया भी अपना चूड़ी बेचने का व्यापार आगे बढ़ा रही थी। वह सुबह उठ जाती और सभी जंगलों के घरों में जाती और चूड़ियाँ बेचती थी। कुकू और गुड़िया, अब मैं चूड़ी बेचने जंगल में जा रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कहीं घूमने मत जाइएगा। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं और कुकू कहीं नहीं जाएंगे। रानू चिड़िया फिर ताला लगाकर अपनी चूड़ी वाले दुकान पर पहुंच जाती है। लेकिन उसी जंगल में एक गोरी कवि थी जो चोरी करने में माहिर थी। वह पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुकान में चोरी कर लिया करती थी। कल मुझे शादी में जाना है और तैयार होने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही चली जाऊंगी तो बहुत हंसी उड़ेगी। फिर गोरी कवि अपना पर्स लेकर रानू चिड़िया के दुकान पर जाती है। अरे रानू, क्या कर रही हो? गोरी कवि, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चूड़ियाँ बेच रही हूँ। अरे रानू चिड़िया, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब तुम मुझे अपने दुकान की सबसे महंगी चूड़ी खूबसूरत वाला दिखा दो। जैसे ही रानू चिड़िया चूड़ी लेने अपने दुकान में जाती है, वैसे ही गोरी कवि चूड़ियाँ एक सेट लेकर अपने पर्स में धर लेती है। ये रहा गोरी जी, मेरी दुकान की सबसे सुंदर और सबसे महंगी चूड़ी। यह 1000 रुपये का लग जाएगा। रानू चिड़िया, ऐसी क्या खास बात है इन चूड़ियों में जो 1000 रुपये की लग जाएगी? गोरी जी, एक बार यह चूड़ी पहनेंगी तो पता चल ही जाएगा इन चूड़ियों में क्या खासियत है। पूरे जंगल में यह डिजाइन चूड़ी किसी भी पक्षी के पास नहीं है। गोरी कवि फिर चूड़ियों को अपनी पंख में पहन लेती है जो उसमें फिट नहीं आ रहा था। फिर रानू चिड़िया दूसरी चूड़ी लेने दुकान के अंदर जाती है। वैसे ही गोरी कवि सबसे महंगी वाली चूड़ी को लेकर अपने पर्स में रख लेती है। गोरी कवि जी, यह रहा आपकी दूसरी चूड़ी का नाप। गोरी कवि फिर उस चूड़ी को भी पहनकर देखती है, लेकिन वह उस चूड़ी को नहीं लेती। वह तो पहले से ही कुछ चूड़ियों को गायब कर दी थी। रानू चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। तेरी सारी महंगी चूड़ियाँ मेरे पंख में फिट नहीं आ रही हैं। सारी चूड़ियाँ छोटी छोटी हैं। अगली बार थोड़ा बड़ा साइज लेकर आना। ठीक है गोरी जी, अपना आप नाप लिखवा दे। अगली बार मैं आपके लिए बड़ा साइज चूड़ी ले आऊंगी। गोरी कवि रानू चिड़िया को नाप देकर खुशी खुशी चली जाती है। कालू जी, आज मैंने उस रानू चिड़िया को चूना लगा दिया। यह देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ चुरा कर लाई हूँ। गोरी जी, यह आप ठीक नहीं कर रही हैं। किसी न किसी पक्षी के दुकान पर रोज चोरी कर रही हैं। आप एक दिन पकड़े जाएंगी तो खूब मार पड़ेगी। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि को बहुत समझाया करता था, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी और वह हमेशा चोरियाँ किया करती थी। अगली सुबह गोरी कवि का राशन खत्म हो जाता है। कालू जी, आप जाएं, राजू कबूतर के दुकान से राशन ले आएं। गोरी जी, पैसे मेरे पास नहीं है राशन के लिए। कालू जी, आप एक तो काम भी नहीं करते, एक राशन भी नहीं ला पाएंगे। गोरी जी, आपको लाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आप रहने दे, मैं खुद जाती हूँ और राशन चुरा कर लाती हूँ, निकम्मे पति। गोरी कवि अपने पति को ऐसा बोलकर राशन लाने राजू कबूतर के दुकान पर जाती है। कबूतर, मुझे 2 किलो चावल दे दो। राजू कबूतर फिर चावल लाने दुकान के अंदर जाता है। वैसे ही कुछ सामान गोरी कवि चुरा लेती है। तभी गोरी कवि को सामान चुराते हुए राजू कबूतर देख लेता है। गोरी कवि, यह क्या कर रही हो? कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। गोरी कवि, चोरी करना बहुत बुरी बात है। ठीक है राजू कबूतर, तुम मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी नहीं चोरी करूँगी। फिर गोरी कवि को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अब चोरी करना छोड़ देती है। कालू कौवा और गोरी कवि अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। जंगल में सभी पक्षी कच्चे आमों को बीन बीन कर आम का अचार बना रहे थे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू आम का अचार डाल रहे थे। गुड़िया और कुकू, आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? मैं आम का अचार डाल रही हूँ। मम्मा, गुड़िया दीदी पिछली बार सारा आम का अचार खा ली थी और मैं एक भी नहीं पाया था। कुकू अपनी बड़ी बहन से गुड़िया से मजाक कर रहा था। तभी गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू से बोलती है, कुकू, तू अपना भूल गया? पिछली बार तुमने अचार के लिए खूब मार खाया था मम्मा से। कुकू और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। तभी मम्मा चिड़िया को कुछ आमों की जरूरत पड़ जाती है। बच्चों, मैं आम लेने जंगल में जा रही हूँ। आप लोग घर का ख्याल रखना और खिड़की से बाहर मत जाना। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया घर में ताला लगाकर कच्चे आम को लेने जंगल में जाती है। तभी रास्ते में उसे दुष्ट कालू कौवा दिखाई देता है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, तुम इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं कच्चे आम लेने जंगल में जा रही हूँ। कच्चे आम? वह क्यों? तुम कच्चे आमों का क्या करोगी? आम पके खाने में तो मजा आता है। कालू भैया, मैं कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी। अचार? यह अचार क्या होता है रानू चिड़िया? अचार का नाम तो मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ। कालू भैया, अचार जो खट्टा लगता है वह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है। रानू चिड़िया का बात सुनकर कालू कौवा को भी अचार खाने का बड़ा मन करता है। वह जल्दी जल्दी उड़ता उड़ता अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। गोरी जी, अचार? यह अचार क्या होता है? मुझे अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है। आप भी अचार बनाइए। कालू जी, अचार जो खट्टा लगता है और यह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है, मगर मुझे अचार बनाने नहीं आता है। गोरी जी, आप क्यों नहीं अपने मायके से अचार बनवा कर लाती हैं? खबरदार, मुझे मायके भेजने के लिए मेरी माँ दहेज दी है। मैं मायके नहीं जाऊंगी। गोरी जी, मेरा यह मतलब नहीं है। कालू जी, अचार खाना है तो क्यों नहीं आप चिड़िया का बना बनाया अचार चुरा लेते हैं। गोरी जी, हाँ, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। क्यों ना मैं चिड़िया का आम का अचार चुरा लेता हूँ। मैं आज रात ही चिड़िया का आम का अचार चुराऊंगा। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कवि बातें कर रहे थे। शाम गुजर जाती है। रात को कालू कौवा चिड़िया का अचार चुराने निकल जाता है। अरे अच्छा हुआ, चिड़िया गहरी नींद में सो रही है। जल्दी से चोरी कर लेता हूँ, वरना चिड़िया जग जाएगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में आहिस्ता आहिस्ता आता है और कुछ आम का अचार चुरा लेता है। गोरी जी, ये लीजिए अचार, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। गोरी कवि थोड़ा सा चिड़िया का बनाया हुआ अचार चख कर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कालू, इतना स्वादिष्ट अचार मैंने तो जिंदगी में कभी खाई नहीं थी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने अचार को ना देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे आम के अचार पर और वह चोरी भी आज हो गया। मम्मा, आप आम के अचार के लिए चिंतित ना हो, हम आम का अचार फिर से बना सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया आम को इकट्ठा कर कर आम का अचार बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी पढ़ने वाले पक्षियों का छुट्टी चल रहा था। गोरी कवि का बेटा जग्गू का अभी तक एक भी होमवर्क नहीं हुआ था। रानू चिड़िया, मेरे बेटे जग्गू का अभी तक एक भी होमवर्क नहीं हुआ है। क्या तुम्हारे बेटे कुकू का सारा होमवर्क हो चुका है?
गोरी जी, हाँ मेरा बेटा कुकू सारा होमवर्क कर लिया है। मैंने उसका होमवर्क भी देख ली हूँ। वह सभी होमवर्क साफ सफाई से किया है, एक भी गोजा पोता नहीं किया है। रानू चिड़िया, जग्गू अभी तक घूम ही रहा है, उसे होमवर्क की कोई चिंता उनता नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे जग्गू का होमवर्क करवा दोगी? गोरी जी, हाँ क्यों नहीं, एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन की ही काम आती है। आप जग्गू को अगली सुबह मेरे घर पर भेज देना, मैं उसका सारा होमवर्क भर दूंगी। गोरी कभी फिर अपने घर आती है और अपने बेटे जग्गू को चिड़िया के घर पढ़ने के लिए भेजती हैं। जग्गू बहुत घूम लिया, अब पढ़ने के लिए रानू आंटी के पास जाओ। मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे अभी खेलना है। अभी तो 15 दिन की छुट्टियां बची हैं, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। जग्गू, चुपचाप से कल से रानू चिड़िया के घर पे पढ़ने जाना। सुबह होती है, गोरी कवि का बेटा जग्गू खा पी करके अपना बस्ता लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। जग्गू बेटे, अपना कॉपी निकाल कर अपना होमवर्क करो, मैं अभी आऊंगी तो तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। रानू चिड़िया फिर मटका लेकर पानी लाने चली जाती है। कुकू चल, हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। जग्गू, अभी तक तुमने एक भी होमवर्क नहीं किया है और खेलने की बातें करते हो। कुकू, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, तुम बाहर जाओ और 10 तक गिनती करो, मैं घर में छुप रहा हूँ। कुकू फिर बाहर बैठकर 10 तक गिनती करता है और जग्गू घर के अंदर छिपने के लिए चला जाता है। जग्गू, अब मैं 10 तक गिनती कर लिया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ। जग्गू कौवा चिड़िया के किचन में जाता है और रखे सभी दूधों को पी लेता है। कुकू जब उसे ढूंढने किचन में आता है तो देखकर दंग रह जाता है। जग्गू, यह क्या कर रहे हो? मैं मम्मा से बताऊंगा, तुम मेरा किचन का सारा दूध पी गए। कुकू, अपनी मम्मा से कुछ मत बोलना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जग्गू और कुकू में बातों ही बातों में लड़ाई हो जाती है। जग्गू जो कुकू से ज्यादा ताकतवर था, वह कुकू को मार पीट देता है और अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। शाम को जब मम्मा चिड़िया अपने घर आती हैं तो कुकू अपनी मम्मा को सारा बात बताता है। मम्मा, जग्गू वह बहुत बुरा है, छुपन छुपाई खेलने के बहाने वह किचन का अपना सारा दूध पी गया है। मैंने बोला मैं मम्मा से बताऊंगा तो मुझे बहुत मारा है। कुकू, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। मम्मा चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि, जब तुम्हारे बेटे जग्गू का मन नहीं है तो तुम क्यों मेरे पास भेजी पढ़ने के लिए? 2 अक्षर क्या जान गई, अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझ रही हो। मुझे नहीं भेजना अपने बेटे जग्गू को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपना सारा होमवर्क किया था और वहीं जग्गू जो अपना एक भी होमवर्क नहीं किया था। जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ इधर उधर फल चुराता और उसके ही साथ खाता पीता और अपना सभी छुट्टियों का समय उसी में बर्बाद कर लिया था। कुकू बेटे, आपका सारा होमवर्क हो चुका है, आप कल से ही स्कूल जाएं। सुबह होती है, सभी पक्षी स्कूल जाते हैं। सभी पक्षी ने अपना होमवर्क कर लिया था मगर जग्गू अपना एक भी होमवर्क नहीं किया था। बच्चों लाओ, मैं आपका कॉपी चेक कर दूं। एक भी होमवर्क अगर नहीं हुआ होगा तो मैं उसका खूब पिटाई करूंगा। सभी बच्चे अपना होमवर्क की कॉपी कालू टीचर को दे देते हैं मगर जग्गू खामोश होकर बैठा हुआ था। जग्गू, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मास्टर जी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं दिन रात अपने आवारा दोस्त के साथ घूमता रहा। कालू टीचर जग्गू की खूब पिटाई करते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। मम्मा चिड़िया के 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कुकू और बेटी का गुड़िया नाम था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। या और कुकू, मैं भोजन लाने जा रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खिड़की के बाहर ना देखिएगा।
मम्मा मुझे एक चिप्स का पैकेट लेते आइएगा, मुझे चिप्स खाने का बड़ा मन कर रहा है। मम्मा मुझे भी वही खानी है जो गुड़िया दीदी बोल रही हैं। मम्मा चिड़िया फिर भोजन लाने निकल जाती है। तभी रास्ते में राजू कबूतर मिल जाता है जो भोजन लाने रानू चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया बहन, बरसात का मौसम आने वाला है, हमें बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना होगा। कबूतर भैया, हाँ यह बरसात का मौसम बहुत ही भयानक है। यह बरसात का मौसम मेरे बच्चों का पहली बरसात का मौसम है। रानू चिड़िया, बरसात बहुत भयानक है, मेरा घर काफी पुराना हो चुका है, इस बरसात का मौसम में मेरा घर सहन नहीं कर पाएगा, मुझे अभी घर भी बनाना है। हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपना बरसात से पहले घर की मरम्मत करवाना है, मेरा घर भी पुराना हो चुका है। मम्मा चिड़िया भोजन लेकर चिप्स खरीदने के लिए उल्लू सेठ की दुकान पर जाती है। उल्लू सेठ जी, मुझे 2 चिप्स का पैकेट दे दे, यह ले पैसे। उल्लू सेठ फिर रानू चिड़िया को चिप्स का पैकेट दे देता है। मम्मा चिड़िया फिर चिप्स लेकर अपने घर आती है। गुड़िया बेटी और कुकू, यह लो चिप्स, मैं आप दोनों के लिए चिप्स लाई हूँ। दोनों बच्चे चिप्स खाने लगते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने घर की चिंता सता रही थी। मेरा यह घर बहुत पुराना हो चुका है, मुझे इसका मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है, वरना मेरा घर बरसात में टूट ही जाएगा। सुबह होती है। मम्मा चिड़िया लकड़ियों को इकट्ठा करने जंगल में जाती है। तभी उसे रास्ते में जमीन पर कुछ लकड़ियां गिरे हुए दिखाई देते हैं। इतने लकड़ियों में तो मेरा घर का मरम्मत हो ही जाएगा। रानू चिड़िया सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर कर अपने घर लाती है और अपना मजबूत वाला घर बनाती है। जंगल के सभी पक्षी भी अपना मजबूत सा घर बना लिए थे। बच्चों, बरसात का मौसम आने वाला है, मैं अपना घर मरम्मत करवा चुकी हूँ, अब यह बरसात का मौसम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। बरसात का मौसम आता है और चारों ओर पानी ही पानी गिर रहा था और तेज हवाएं चल रही थी। मम्मा, अपना घर तो हिल रहा है, अब हम लोग क्या करें? गुड़िया और कुकू, जल्दी बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो, अपना घर गिरने वाला है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर निकल जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है, वैसे ही मम्मा चिड़िया का घर तेज हवाओं से गिर जाता है। मम्मा, अपना घर तो गिर गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी और कुकू, मैं अभी कुछ पक्षियों से मदद मांगकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया मदद मांगने कालू कौवा के घर जाती है। गोरी कवि जी, मेरा घर बरसात के तेज हवाओं से टूट गया है, मेरे बच्चे बाहर भीग रहे हैं, मुझे रहने के लिए एक कोना दे दीजिए ना। मेरे घर में कोई कोना वोना नहीं है, चल भाग यहाँ से चिड़िया। मम्मा चिड़िया फिर कबूतर के पास जाती है, लेकिन वह भी मम्मा चिड़िया को घर देने से मना कर देता है। ऐसे ही वह सभी पक्षी के पास जाती, मगर कोई भी रानू चिड़िया को घर देने से मदद नहीं करता। बच्चों, हम लोगों को इस बारिश में अब ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, हम लोगों का कोई भी पक्षी मदद नहीं कर रहा है। मम्मा चिड़िया का यह बातें लिपस्टिक सुन रहा था। रानू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं अपने जादू से एक लिपस्टिक का घर बना देता हूँ, उस घर में तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। तभी जादू से लिपस्टिक जो मम्मा चिड़िया को एक लिपस्टिक का घर देता है, जिसमें मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। बारिश का मौसम था। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बातें कर रही थी। बाहर बहुत जोर जोर से बारिश की लहर चल रही थी। गुड़िया और कुकू, आप लोग घर में ही रहना, बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, घर से बाहर मत निकलना, मैं जा रही हूँ अपने पड़ोसन से मदद मांगने। मम्मा, हम घर के बाहर ना निकलेंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं, हम लोगों को भूख लगी है,
आप हम दोनों के लिए कुछ खाने को लाएं। मम्मा चिड़िया दाना लाने अपनी पड़ोसन गोरी कवि के पास जाती हैं। गोरी कवि मेरी पड़ोसन मेरी मदद करे, मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरे बच्चे 2 दिनों से बहुत भूखे हैं। दाना इकट्ठा कर कर गई हो क्या हमारे घर की, तुम्हें हम दाना दे, हमारे घर में कोई दाना वाना नहीं है। गोरी कवि बारिश के पहले मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं दाना इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। चिड़िया यह तुम्हारी गलती है, हम तो केवल अपने घर के लिए दाना इकट्ठा कर कर के रखे हैं, जाओ तुम किसी और पक्षी से मदद मांगो। गोरी कवि मम्मा चिड़िया को थोड़ा भी दाना नहीं देती। मम्मा चिड़िया फिर दाना मांगने राजू कबूतर के पास जाती है। गोरी कवि जी कौन था बाहर, कौन था, कौन मदद मांग रहा था? कालू जी होगा कौन, अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया हम लोगों से दाना मांगने आई थी। गोरी कवि जी आपने दाना चिड़िया को दिया, बच्चे उसके बारिश में भूखे होंगे। बड़ा आए हो चिड़िया को दाना देने वाले, एक भी दाना इकट्ठा किए हो जो दाना देने की बातें कर रहे हो। मम्मा मम्मा क्या हुआ, कुकू और गुड़िया भूखे होंगे। जग्गू हाँ चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे हैं। मम्मा आपने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया के बच्चों को दाना नहीं दी, कुकू और गुड़िया मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं। गोरी कवि का बेटा जग्गू जो गुड़िया और कुकू को देखकर बहुत ही जलता था। कबूतर भैया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे देना। चिड़िया क्या आपके बच्चे भूखे हैं? आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको कुछ दाना ला कर देता हूँ। रानू चिड़िया का पड़ोसी राजू कबूतर अपने किचन में जाता है और कुछ दाना लाकर रानू चिड़िया को दे देता है। चिड़िया यह लो दाने, इसे लेकर जाओ, अपने बच्चों को खिला देना। मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घर आती है। गुड़िया और कुकू यह लो दाना खा लो और कुछ बचा कर भी रख दो, इसे बाद में खा लेना क्योंकि बारिश बहुत तेज से आ रही है। ठीक है मम्मा, हम इसमें से कुछ बचा कर रख देंगे जिसे हम बाद में खा लेंगे। बारिश खत्म हो जाती है। अगली सुबह से मम्मा चिड़िया डेली डेली दाना लाती और अपने बच्चों को खिलाती और खुशी खुशी रहने लगती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।